Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी। अगले 10 मिनट में हम नीट यूजी पे बेस एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रोटेशनल मोशन के डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, नेट JRF गेट चेस जैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली साउथ एक्स ब्रांच, एलन करियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, मेंटरिंग द नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम लास्ट 11 प्लस ईयर्स। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से क्या क्या मिलेगा बेटा आपको? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट और क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आप जितने भी इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम्स अपने कंफर्ट के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान होगा विद बाय वीकली रिव्यूज, और टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अब बेटा बड़े ध्यान से समझना है, 1 ईयर की जो फी है आइकॉनिक की 45,000 है, 2 ईयर की फी 61,000 है। बट 24 अक्टूबर से आपके प्राइस हाइक हो रहे हैं और प्राइस अराउंड 50% हाइक है। तो उससे पहले 23 अक्टूबर मिडनाइट तक आपको अपना सब्सक्रिप्शन कंफर्म करना ही करना है, क्योंकि इतनी कम फीस में आपको इतना क्वालिटी वाला काम, बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट एजुकेटर्स के साथ और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। लाइव एवी इज माई कोड जिसमें आपको 10% का फी में डिस्काउंट मिलेगा, और 23 मिडनाइट तक 1 ईयर की फी पड़ेगी 40,500, 2 ईयर की फी पड़ेगी 54,900। पहले बता दूं 24 से ये 61 वाली 1 लाख होने वाली है और ये अराउंड 65,000 होने वाली है। तो बेटा इससे पहले पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस की भी 24 अक्टूबर से प्राइस हाइक हो रहे हैं, फी हाइक हो रही है। अभी 1 मंथ की 6K है, बाद में 7K हो जाएगी। अभी 3 मंथ की 15K है, बाद में 17.5K हो जाएगी। ये 24K है, वो शायद 28K हो रही है। ये 30K है, बाद में 38,000 हो रही है। ये 36K है। लाइव एवी इज माई कोड 10% जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, और 1 ईयर की आपकी फाइनल फी 27,000 हो जाएगी, 2 ईयर की फाइनल फी 32,400 हो जाएगी। ध्यान रखना है ये प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ 23 अक्टूबर मिडनाइट तक है। उसके बाद अराउंड 30% का हाइक है प्राइस के अंदर। फिर आप देख सकते हो कि आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको 23 मिडनाइट तक सब्सक्रिप्शन लेना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अपना इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2014 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। पहले बता दूं कि एम्स का पेपर अब अलग से नहीं होता, नीट में ही मर्ज हो चुका है। तो नीट के पेपर का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो आपको एम्स लेवल की फिजिक्स आनी चाहिए। इस बार कोविड की वजह से पेपर आसान था, हर बार आसान होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आसान आ जाए तो हमारे लिए बेनिफिट है, मुश्किल होगा तो हमारी प्रिपरेशन तो उस लेवल की हो कि हम इस तरह से प्रिपेयर रहें कि पेपर किसी भी लेवल का आए हमारी तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, टू होमोजेनियस स्फीयर्स A and B of masses m and 2m having radii 2a and a are placed in touch. The distance of center of mass from the sphere. देखो बेटा, पहला m, पहला क्या मास है m, रेडियस 2a 2m a। देखते हैं, ये m, रेडियस 2a, दूसरे का मास 2m, रेडियस a। तो ये हो गया बेटा, यहां पर m मास है, यहां पर 2m मास है, और इनके बीच का गैप है 3a। इनके बीच का गैप क्या है बेटा? 3a। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है फर्स्ट स्फीयर से, तो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोजर टू द हैवियर मास। किस रेशियो में डिवाइड होगा बेटा? 2:a में, 2:1 में।
तो ये बचा 2a, ये बचा a। तो जो आपका सेंटर ऑफ मास आ गया दैट इज 2a फ्रॉम किसे, फर्स्ट स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर के सेंटर से 2a आ गया, कहने का मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस जगह पर आ गया। तो आप आंसर चेक करोगे, क्या आ गया बेटा, 2a। एम्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको इस वे में करना है सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद folded hands at the center of a platform rotating about its central axis. The kinetic energy of the system is K. The child now stretches his arms so that moment of inertia of the system is doubled. The kinetic energy of the system now will be, बहुत important question है, बड़े ध्यान से समझना। चाइल्ड एक फ्रेम पर है, एक रोटेटिंग फ्रेम पर है चाइल्ड। उसने पहले उसने अपनी आर्म्स को फोल्ड कर किया है या अनफोल्ड किया है, वो क्वेश्चन में आप देख सकते हो। फोल्डेड हैंड्स थे, बाद में स्ट्रेच किए, पहले आर्म्स फोल्ड थी, बाद में स्ट्रेच कर ली। तो बेटा इसमें इंटरनल टॉर्क काम किया है, नो एक्सटर्नल टॉर्क, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। और अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपका एंगुलर मोमेंटम बेटा इस केस में कंजर्व रहेगा ऑफ सिस्टम, ना कि चाइल्ड का। और जो काइनेटिक एनर्जी भी क्वेश्चन में दी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज के, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के है। तो इनिशियल और फाइनल आपका क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम सेम है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम सेम है और आपको काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अब फॉर्मूला लगाना चाहिए L²/2I, क्योंकि L सेम है, तो ये इसका मतलब आ गया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। अब आप देखो, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डबल कर दिया। अब एक बात समझना बेटा, अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल्ड हो गया तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली क्या होगी बेटा, हाफ हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नाउ बी हाफ। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डबल किया है तो ओमेगा आपका आधा होगा फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यहीं से फिर आप नई काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, वो आएगी हाफ इंटू 2I इंटू ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर, which will be half into 2I into omega square by 4। तो ये आ गया हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो मतलब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की आधी काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हमारा आंसर था। समझ में आ गया बेटा इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना है एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। Next question is, a particle moves in the circular path with decreasing speed। सर्कुलर पाथ में चल रहा है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। अब स्पीड डिक्रीज हो रही है तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये गलत। एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, क्यों, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो आपका सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन नहीं आएगा। पार्टिकल मूव्स इन द स्पाइरल पाथ विद डिक्रीजिंग रेडियस, ये भी नहीं है, सर्कल में दिया हुआ घूम ही रहा है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम रहेगी, क्यों, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है r क्रॉस v से, तो ना आपकी r की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना आपकी v की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये आंसर आ गया आपका डी। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइव एवी इज माई कोड फॉर द 10% डिस्काउंट इन द सब्सक्रिप्शन फी। 24 अक्टूबर से आपके प्राइजेस हाइक हो रहे हैं 30 से 50% का, उससे पहले आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। थैंक यू।